जब लोग हमें इग्नोर करते हैं या वैल्यू नहीं करते, तब हमें ये फील होता है कि हम इम्परफेक्ट हैं, हमारे अंदर बहुत कमियां हैं। इम्परफेक्शन एक ऐसा वर्ड है जिससे सब डरते हैं, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि आपका ये इम्परफेक्शन एक स्पेशल गिफ्ट भी हो सकता है? क्या आप एक परफेक्ट इंसान का रोल निभाते निभाते थक गए हैं? क्या आप लोगों को संतुष्ट करने का बस एक टूल बनकर रह गए हैं? क्या हर काम में परफेक्ट बनने की कोशिश में आप लगे रहते हैं लेकिन बार बार फेल हो जाते हैं? तो आप अपने इस डर और इनसिक्योरिटी को हराकर अपने इम्परफेक्शन को अपने फ़ायदे के लिए कैसे यूज़ कर सकते हैं? आपके अकॉर्डिंग अगर आप में बहुत सारी कमियां हैं तो भी खुद को लोगों से दूर करने के बजाय आप इसे कॉन्फिडेंस के साथ डील करना सीख सकते हैं। और इसके लिए आपको खुद को बहुत अच्छे से समझना होगा, अपने लिए दूसरों के एप्रिसिएशन की उम्मीद छोड़नी होगी, तभी आप खुद की काबिलियत और सच्चाई को समझ पाएंगे। तो आइए आज की इस वीडियो में डिस्कस करते हैं कि अपनी कमियों, इम्परफेक्शन और कमजोरियों को हम अपनी ताकत यानी पावर कैसे बना सकते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं करेज, कंपैशन और कनेक्शंस की। होते हैं ना कुछ लोग ऐसे जो खुद को किसी काम का नहीं समझते, वहीं कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो अपनी खूबियों को अच्छे से पहचानते हैं और इसीलिए वो खुद से सैटिस्फाइड भी रहते हैं। तो सबसे पहले हमें ये समझने की ज़रूरत है कि कमियां हम सभी में होती हैं, सो एक्सेप्ट इट। खुद को एज इट इज़, आप जैसे हैं वैसे ही एक्सेप्ट कीजिए। ऐसा करने के लिए हमें अपनी कमियों को एक गिफ्ट की तरह देखना होगा, करेज, कंपैशन और कनेक्शन का गिफ्ट। सो हमें अपनी कमियों को दूर भगाने के बजाय उनका सामना करना होगा। इसका मतलब है कि हम में बहुत हिम्मत होगी अगर हम किसी इंसान को अपनी कमियों के बारे में बताते हैं। जो प्रॉब्लम हमें परेशान कर रही है वो हम शेयर करते हैं, लेकिन ध्यान ये रखना है कि आपको एक सही इंसान को बताने की ज़रूरत है, ऐसे पर्सन को जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं, ताकि वो आपकी बातों को जज ना करे बल्कि दिल से उसे समझ सके। ये होता है कनेक्शन। इसके साथ ही हमें अपनी गिल्ट वाली फीलिंग को भी अपनी लाइफ से हटाना होगा ताकि हम खुद को पूरे दिल से अपना सकें, क्योंकि गिल्ट तभी फील होता है जब हमसे कोई गलती हो जाती है, और गलती होना एक नॉर्मल सी बात है। गलती हर इंसान से हो जाती है, और अगर आपको बहुत ज़्यादा पछतावा हो रहा है तो उसे एक प्रॉब्लम समझकर किसी के साथ शेयर कर लीजिए। ख़ास तौर से ऐसे इंसान को बता दीजिए जिस पर आप भरोसा कर सकते हो। तो ऐसा इंसान आपके लिए सिंपैथी भी रखेगा और आपसे ये कहेगा कि उसने भी ऐसी सिचुएशन को फील किया है। ऐसा करने से आपकी गिल्ट की फीलिंग ज़रूर कम हो जाएगी, क्योंकि आपने अपनी कमियों को अपनाकर किसी से शेयर कर लिया। आप किसी से जुड़े और एक ऐसा कनेक्शन बनाया जहां आप दोनों एक दूसरे के स्ट्रगल को समझते हैं। तब आपको ये फील होता है कि आप अकेले नहीं हैं। ना जाने कितने लोग हर रोज़ किसी न किसी की प्रॉब्लम और स्ट्रगल का सामना कर रहे हैं और खुद को उससे बाहर भी निकाल रहे हैं। आगे है एक्सप्लोरिंग द पावर ऑफ लव। आप खुद के लिए कितने अवेयर हैं, खुद को कितनी वैल्यू देते हैं, ये सेल्फ लव के लिए बहुत मायने रखता है, क्योंकि प्यार और अपनापन उन्हें ही मिलता है जो खुद को इसके लायक समझते हैं। ये दूसरों से अपनाए जाने के बारे में नहीं है, बल्कि ये उसके बारे में है कि आप खुद को कैसे देखते हैं, कि क्या आप खुद को प्यार के लायक समझते हैं। क्योंकि लोगों को ऐसा लगता है कि सोसाइटी में काबिल होने के लिए, प्यार और रिस्पेक्ट पाने के लिए कुछ खास चीज़ों का होना ज़रूरी है, जैसे कि एक बेहतरीन करियर, एक अच्छी बहू या वाइफ, एग्जाम्स में बहुत अच्छे मार्क्स। इस तरह की कंडीशंस में ही आपको प्यार, इज्जत और रिस्पेक्ट मिल सकती है। लेकिन सेल्फ लव या एक्सेप्टेंस के लिए ये चीज़ें मैटर नहीं करती, क्योंकि ऑथेंटिसिटी और ओरिजिनलिटी ही फैक्ट है जो इसमें काम आती है। आप प्यार के काबिल हैं क्योंकि आप सिर्फ आप हैं, जैसे हैं वैसे ही काफ़ी हैं। हर कोई इस प्यार को और अपनापन को पाने का हकदार होता है। आपको अटेंशन और वैल्यू तभी मिलती है जब आप खुद इसे एक्सेप्ट कर लेंगे कि आप इसके लायक हैं। लेकिन साथ ही इसमें एक और रुकावट ये भी है कि हम अपनी कमज़ोरियों के बारे में बात ही नहीं करना चाहते। हम प्यार और अपनापन, रिस्पेक्ट, इज्जत सब चाहते हैं, लेकिन इसके बारे में हम डिस्कस नहीं करना चाहते। लेकिन ये सब पॉसिबल तब होगा जब आप और ये सोसाइटी वैसे ही आपको एक्सेप्ट करेंगे जैसे आप हैं। आपको बदलने की कोशिश नहीं की जाती। ये सब चॉइस की बातें हैं। आप या तो रियल और सच्चा बनना चूज कर सकते हैं या फिर फेक और दिखावा करने वाले बन सकते हैं। अब बात करते हैं कुछ क्वालिटीज़ की जो आपकी वैल्यू को इंक्रीज करते हैं, जैसे कि ऑथेंटिसिटी। ऑथेंटिसिटी का मतलब जो आप हैं वैसे ही दूसरों को दिखाना।
हम में से कई लोग ऐसे हैं जो सोचते हैं कि ऑथेंटिसिटी जन्म से ही होती है, लेकिन ऐसा नहीं है। इसे प्रैक्टिस के थ्रू अपनी लाइफ में डेवलप भी किया जा सकता है। हम अपनी ज़िंदगी कैसे जीना चाहते हैं वो हमारी चॉइस पर डिपेंड करता है। इसे ही ऑथेंटिसिटी कहते हैं, क्योंकि हर किसी के पास कुछ अलग, कुछ खास, कुछ अलग स्ट्रेंथ होती है। जैसे किसी की आवाज़ अच्छी है तो कोई डांस बहुत अच्छा करता है, कुछ लोग लिखते बहुत अच्छा हैं। सो कहने का मतलब ये है कि आप जिस भी फील्ड में अच्छे हैं उसी में आगे बढ़िए, ना कि लोगों को इम्प्रेस करने के चक्कर में या किसी की बातों में आकर अपना रास्ता बदल लें। आप भी अपनी ज़िंदगी में खुशियाँ, सक्सेस चाहते हैं तो ऑथेंटिसिटी से नाता जोड़िए। अब मेन क्वेश्चन ये है कि ये होगा कैसे, इसे खुद में डेवलप कैसे किया जा सकता है। तो इसके लिए जो आप बनना चाहते थे या जो बन नहीं पाए, उस पर अफसोस करना आपको छोड़ना होगा। आपको सीखना होगा कि हर पल को एंजॉय कैसे किया जाता है। इसके लिए आपको कई सारी बातों का ध्यान भी रखना होगा, जैसे कि अपने आप को पहचानना, दूसरों के सामने झूठा दिखावा करना बंद करना होगा। आप अपनी लाइफ में अपने लिए कंपैशन रखें, इससे आपको सक्सेस में भी खुशी मिलेगी और फेल होने पर आप अपने आप से संतुष्ट रहेंगे कि एटलीस्ट आपने कोशिश तो की और सक्सेस ना सही, एक सीख तो मिली। तो आपको औरों से कनेक्शन जोड़ना होगा, इससे भी आपके अंदर ऑथेंटिसिटी डेवलप होगी। दूसरी क्वालिटी है परफेक्शन इज एन इल्यूजन। लाइफ में सबसे मुश्किल क्या है? सबसे मुश्किल कामों में से एक है खुद को ये कहने से रोकना कि मैं परफेक्ट नहीं हूँ, खुद को अंडर एस्टिमेट करना। लेकिन कुछ लोगों को खुद में कोई कमी ही नजर नहीं आती, वो ये साबित करने में लगे रहते हैं कि वो परफेक्ट हैं। ये वही लोग होते हैं जो खुद को शायद ठीक से जानते नहीं हैं, क्योंकि अपने आप को परफेक्ट मान लेना कि हमारे अंदर कोई कमी नहीं है, इसीलिए तो बार बार उन्हें ये चीज़ साबित करने की ज़रूरत पड़ती है और यही बात उन्हें लाइफ में आगे नहीं बढ़ने देती, सक्सेस तक नहीं पहुंचने देती। इसीलिए परफेक्शन के पीछे नहीं भागना चाहिए। हमें लाइफ में ये बातें याद रखनी चाहिए कि सक्सेस की, सेटिस्फैक्शन की जर्नी आपके प्रोग्रेस से होकर ही गुजरती है। कुछ लोग तो ऐसे भी हैं कि वो अपने आप को परफेक्ट मान चुके हैं, इसीलिए वो अपनी प्रोग्रेस पर भी ध्यान नहीं देते। परफेक्शनिज्म एक बीमारी है और जिस पर्सन को ये पकड़ लेती है वो अपनी रियलिटी से अनजान रहता है। इसीलिए हमें परफेक्शनिज्म के जाल से अपने आप को बिल्कुल दूर रखना चाहिए। तीसरी क्वालिटी है सेल्फ कंपैशन। सेल्फ कंपैशन का मतलब है पर्सनल वीकनेसेस का सामना करने पर काइंडनेस और मैच्योरिटी दिखाना। इसका मतलब है कि जब आप किसी टफ सिचुएशन से गुजर रहे होते हैं तो अपने आप से आप उसी तरह से पेश आते हैं जैसे आप अपने किसी बेस्ट फ्रेंड के साथ पेश आते हैं। सो सिचुएशन के अकॉर्डिंग खुद के लिए सिंपैथी और रिस्पेक्ट को आप बनाए रखिए ताकि किसी भी तरह की नेगेटिव सेल्फ टॉक से आप बचें। सेल्फ कंपैशन खुद के लिए ऑनेस्ट होना और काइंड होना भी है। हालांकि सिंपल सी लगने वाली ये क्वालिटी बहुत चैलेंजिंग होती है, क्योंकि हर पर्सन अक्सर खुद से बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस रखता है और सेल्फ कंपैशन की प्रैक्टिस में पर्सनल फेलियर और चैलेंजेस का समझदारी और एक्टिवली जवाब देना भी शामिल होता है, जो यूजुअली दूसरों के साथ काइंडनेस को दिखाता है, जिससे आप खुद के लिए काइंड हो पाते हैं। ये समझ पाते हैं कि आपको अपनी कमियों की तरफ ध्यान देना है, उन कमियों को दूर करना है और जिस दिन से आप अपने अंदर सेल्फ कंपैशन लाने की कोशिश करने लगते हैं उसी टाइम से आपकी लाइफ चेंज होनी शुरू हो जाती है। और दुनिया, सोसाइटी भी आपसे तभी अच्छा बिहेव करती है जब आप उन्हें ऐसा करने का एक वैलिड रीज़न देते हैं। तो आप परफेक्ट इसे कहते हैं। जैसे कि एक पर्सन है जो कि मिलियनियर है, वो अपने आप को परफेक्ट समझता है, पर जैसे ही वो बिल गेट्स या अंबानीज के सामने आएगा तो फिर अपने आप को वो इम्परफेक्ट समझेगा, अपने आप को कम समझेगा। इसीलिए अपने प्रेजेंट टाइम में हमें खुश रहना चाहिए और प्रोग्रेस की ओर बढ़ने के लिए अपनी कमियों को नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। याद रखिए कि आप पास्ट से ज़्यादा बेहतर ज़िंदगी अभी प्रेजेंट में जी रहे हैं तो आप प्रोग्रेस कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वालिटी है कल्टिवेटिंग रेजिलिएंट स्पिरिट, यानी कि फ्लेक्सिबिलिटी। रेजिलिएंट स्पिरिट इतनी इंपॉर्टेंट क्यों होती है और आप ये कैसे जान सकते हैं कि ये क्वालिटी आपके अंदर है या नहीं? अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन के अकॉर्डिंग फ्लेक्सिबिलिटी या रेजिलिएंट स्पिरिट टफ या फिर चैलेंजिंग सिचुएशन के टाइम में आपकी लाइफ एक्सपीरियंसेस के साथ सक्सेसफुली उसे अप्लाई करने और रिजल्ट दोनों को दिखाने का तरीका है। ये ध्यान रखना भी बहुत ज़रूरी है कि फ्लेक्सिबल होने के लिए एक स्किल की ज़रूरत होती है जिस पर आप काम कर सकते हैं और टाइम के साथ आप अपने अंदर उसे डेवलप भी कर सकते हैं। फ्लेक्सिबल यानी सिचुएशन के अकॉर्डिंग एक्शन और प्लानिंग को बनाने के लिए टाइम, पावर और अपने आसपास के लोगों की हेल्प की ज़रूरत आपको पड़ सकती है। आपको फेलियर का सामना भी करना पड़ सकता है,
ये आपकी पर्सनल बिहेवियर और स्किल्स जैसे कि सेल्फ रिस्पेक्ट और कम्युनिकेशन स्किल्स के साथ साथ बाहरी चीज़ों जैसे कि सोशल एक्सेप्टेंस पर भी डिपेंड होता है। लेकिन फ्लेक्सिबल होने का मतलब ये नहीं है कि आप स्ट्रेस में, मेंटल डिस्टर्बेंस या फिर सैड फील नहीं कर सकते, बल्कि फ्लेक्सिबिलिटीज़ अपनी प्रॉब्लम, अपने स्ट्रगल्स को बैलेंस में रखकर भी अपनी फीलिंग्स और पेन को शो करने का काम करती है। सो गाइस, खुद को खुश रखने की जिम्मेदारी सिर्फ आपकी है, इसलिए वो काम ज़रूर करें जो आपको खुशियाँ देती हैं। हमें खुद के लिए ऑनेस्ट होना चाहिए, जैसे हम हैं वैसे ही बेस्ट हैं। दूसरों को इम्प्रेस करने के लिए लाइफ जीना बंद कर दीजिए, खुद को एक्सेप्ट करने की कोशिश कीजिए। आपके अंदर भी कई सारी स्पेशल चीज़ें हैं, कमियों और कमजोरियों के अलावा भी। सो जस्ट बी योरसेल्फ एंड लव योरसेल्फ। और अगर आप मेरी बातों से अग्री करते हैं और यहाँ तक वीडियो को आपने देखा है तो कमेंट में आई लव माई सेल्फ ज़रूर लिखें। सो गाइस, आज के वीडियो में इतना ही। वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करें, वीडियो पसंद आए लाइक और शेयर करें, और इसी तरह की और भी वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। 1 सेकंड लगता है आपको लाइक और सब्सक्राइब करने में, लेकिन ये मुझे बहुत मोटिवेट करता है आगे इसी तरह से काम करने के लिए। सो हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। अपना कीमती समय देने के लिए धन्यवाद।